मसला होंगे और मेरी पिछली वीडियो के रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, जिसमें मैंने आपको सेटिंग में जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन को क्लियर किया है और इसमें अभी कुछ ऑप्शन बाकी हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सब क्लियर करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ आज। अच्छा व्यूअर, जिस पहले मैंने आपको सेटिंग में जितने ऑप्शन थे उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको सेटिंग के अलावा इस फंक्शन में जो ऑप्शन है उसके रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है, इसमें अभी आप देखें, मैं नीचे से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए इसके बारे में। अच्छा, ये माई मोबाइल है, इसका हमारे साथ कनेक्शन है, ये वैसे सिग्नल के रिलेटेड बताता है। ठीक है, उसके बाद ये एक ऑप्शन है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट यानी कि अगर आप रात को काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई लाइट नहीं है तो हम कंट्रोलर की मदद से भी अपना लाइट ले सकते हैं। ये देखिए, जिसने मैं फ्लैश लाइट को ऑन किया, ये माशाल्लाह देखिए इसकी बहुत अच्छी प्यारी लाइट है, इसको लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये सेट व्यू, हम अपने सेटेलाइट को चेक करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं क्योंकि ये फ़िक्स होता है, डिफ़ॉल्ट होता है इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें अडोब रीडर, यानी कि अगर आप पीडीएफ फाइलें आप अगर अपनी चेक करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं तो या देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से अडोब रीडर में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा सर्च डिवाइस, ये इसका भी कोई काम नहीं है। ऑफिस मोबाइल, अगर आप ऑफिस वर्ड के रिलेटेड कोई काम चेक करना चाहते हैं या करना चाहते हैं या इसमें इनपुट करना चाहते हैं तो आप इस ऑफिस वाले मोबाइल से कर सकते हैं। उसके अलावा टास्क मैनेजर, ये इसका कोई यूज़ नहीं है। एक्टिव, ये इंटरनेट के रिलेटेड है, ये इंटरनेट शेयरिंग है, यानी कि अगर आप इसमें ब्लूटूथ के ज़रिए, हॉटस्पॉट के ज़रिए किसी को इंटरनेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मगर इसके लिए शर्त है कि इसके अंदर इंटरनेट की सिम का होना लाजमी है। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर है, इसमें आपकी वही सिंपल डिटेल होती है, आपकी जो फाइलें होती हैं, आपका जो डाटा होता है उसके रिलेटेड उन्होंने बताया होता है। उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि इसके अंदर और मोबाइल की तरह इसके सेम फंक्शन है, यानी कि नोट्स, अगर आप अपना पर्सनल डाटा सर्वे के रिलेटेड स्टोर करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, या आप साइड पे काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई नोटबुक नहीं, तो आप वो सर्वे का डाटा इसी कंट्रोलर के नोटबुक में भी सेव कर सकते हैं, जिस तरह मैं ये आपको मैंने दिखाया है। ये देखिए, इसमें कोई भी डाटा आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ये कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है, टास्क का भी ऑप्शन है, विंडो लाइव यानी कि विंडो के रिलेटेड है, गेम अगर आप खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, यानी कि ये नॉर्मल चीज़ें जो मोबाइल में होती हैं सेम। विंडो मीडिया प्लेयर, अगर आप वीडियो के रिलेटेड कोई चीज़ देखना चाहते हैं। पिक्चर, अगर आप साइड पे आपके पास कैमरा नहीं है, दूसरा कोई कैमरा नहीं, तो आप कंट्रोलर से भी साइड की पिक्चर ले सकते हैं। ये जिस तरह ये देखें, मैंने कुछ पिक्चर ली हुई है, तो इसी तरह आप अपने साइड की पिक्चर कंट्रोलर के ज़रिए भी ले सकते हैं। उसके बाद ये अलार्म है, आप अपने अलार्म को जिस तरह सेट करते हैं जिस मकसद के लिए। कैलेंडर है, अगर आप तारीख देखना चाहते हैं, सन देखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ कैलेंडर के रिलेटेड देखना चाहते हो, आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट, अगर आपने इस कंट्रोलर में अपनी इंटरनेट की सिम या जो दूसरी कॉलिंग सिम डाली तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर कंट्रोलर में भी सेव कर सकते हैं। ईमेल, अपनी आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, मगर इसके लिए सिम का होना ज़रूरी है कंट्रोलर के अंदर। उसके बाद ये ऑप्शन है ट्रिम्बल एक्सेस। ट्रिम्बल एक्सेस का मेन ऑप्शन जो है ना, वो ट्रिम्बल एक्सेस यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने आपके जो काम की स्टार्टिंग होती है, आपके सर्वे का जो काम स्टार्ट होता है वो ट्रिम्बल एक्सेस में स्टार्ट होता है। तो अभी मैं इसको सिर्फ सिंपल आपको इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ। मज़ीद इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए क्या क्या काम होते हैं। अब ये देखें, मार्केट प्लेस है, ये भी हमारा इसके साथ अलग नहीं। ये इंटरनेट का जो मैंने आपको पहले बताया, यानी कि इसमें कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इन्होंने बीच में उसको ऐड किया। फाइल में ये कि ये आपका ये स्टोरेज सिस्टम है, यानी कि आपकी इसमें कौन कौन सी फ़ाइल है और किस नाम से फ़ाइल है, इसका कंट्रोलर का कौन सा डाटा है, फ्लैश का कौन सा डाटा है, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट सेटअप, वही इंटरनेट सेटअप आप अपना वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग में वही ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में सेटिंग के रिलेटेड बताई थी, ज़्यादातर इसमें वही ऑप्शन है। ये देख रहे हैं, यानी कि फ़ोन को अगर आपने कनेक्ट करना है, वाईफाई के साथ कनेक्शन करना है तो आप वाईफाई के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अभी ये देखें, इसमें सेटिंग में ये कुछ ऑप्शन चेंज है। इसमें लैंग्वेज आप अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर चेंज कर सकते हैं। कनेक्ट जिससे मैंने आपको पहले बताया, उधर पीछे सेटिंग में कनेक्ट के अंदर हम अपने कंपास को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटो
कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऑटो कनेक्ट मतलब ये कि आपके कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी ब्लूटूथ के ज़रिए जितने भी रिसीवर का सीरियल नंबर ऐड है, जब भी आप अपना मैयर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको पिक करके कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, अभी जिस तरह ये देखिए ऑटो कनेक्ट में मैंने वो चेक किया हुआ ट्रिम्बल GNS रिसीवर, यानी कि जो भी रिसीवर इसके अंदर ऑलरेडी अटैच है, जिसका सीरियल नंबर अटैच, वो ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर करके स्टार्ट काम कर देगा। ठीक है, इसी तरह इंटरनेट सेटअप है, इंटरनेट का कनेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी अगर आपने सेट किया हो तो वो कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि ये देखें, अगर आप एक ही कंट्रोलर से चाहते हैं, आपके पास 2 रिसीवर हैं और आपके पास कंट्रोलर एक है, तो आप उसके साथ बेस भी सेट करना चाहते हैं और साथ रिसीवर भी रोवर भी का भी काम करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर 2 ऑप्शन है, कनेक्ट टू GNS बेस, कनेक्ट टू GNS रोवर। बेस हमेशा वो होती है जो हमारा, जिससे हम अपने सिग्नल लेते हैं, जिससे हम अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रोवर में ये होता है जिससे आपने अपना काम लेना होता है, साइड पे पॉइंट लेने होते हैं, रोवर हमेशा उसको बोला जाता है। अभी क्योंकि रोवर को मैंने अपने साथ कनेक्ट किया, ये देखें रोवर 845 सीरियल नंबर शो कर रहा है, इधर भी 845 शो कर रहा है, ये मैंने इसको अपने रोवर वाले कनेक्शन के साथ रखा होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप सिर्फ बेस लेना चाहते हैं, रोवर किसी और को बनाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से नन करके यहाँ से आप अपना इसको सेलेक्ट कर, यानी कि सीरियल नंबर इधर भी ऐड है। ठीक है, तो अगर आपने इसी रिसीवर को बेस बनाना है तो आप इसको बेस वाले ऑप्शन में जाके इसको कनेक्ट कर लें, और रोवर में आप बेशक नन करके दोबारा आप सर्च करके किसी और सीरियल नंबर को अटैच कर सकते हैं। यानी कि ये मैंने आपको बता दिया है कि हम किस तरह कंट्रोलर में रिसीवर के सीरियल नंबर को ऐड करके अपना सर्वे का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं ये एक चीज़ बताई है। उसके बाद टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स आपको पता है इसके अंदर जो स्टूड होते हैं, इन्होंने फिक्स किए होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज के बजाय सर्वे स्टाइल में, अच्छा सर्वे स्टाइल में अभी मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। ठीक है, सर्वे स्टाइल में आप इसके अंदर वैसे तो अभी तो VRS सिस्टम आ गया है, यानी कि ये आपका एक किस्म का वाईफाई सिस्टम होता है जो आपको बल्दिया देता है, अमाना देता है, उस कंट्री का जो बल्दिया होता है। ठीक है, वो आपको एक बेस देता है जिसकी रेंज अराउंड अबाउट 360-150 किलोमीटर वो सिग्नल देती है। तो उस सिग्नल सिस्टम को हम कहते हैं VRS, यानी कि वर्चुअल रेफरेंस स्टेशन। ठीक है, मैंने तो क्योंकि VRS को कनेक्ट किया हुआ तो इसलिए मैंने सिर्फ अपना सर्वे स्टाइल में VRS रखा। वैसे जिस जगह पे ये सिस्टम नहीं होता, कुछ डेजर्ट एरिया होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं जिधर सिस्टम नहीं, या थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये सिस्टम नहीं था, उस वक्त लोग क्या करते थे, उस वक्त बेस लगाते थे। अपनी बेस के लिए हम जो ना इसका PP का भी इस्तेमाल होता है, RTK का भी इस्तेमाल होता है। PPK और RTK का मैं बता दूं, PPK में पोस्ट प्रोसेस काइनेमेटिक होता है, RTK रियल टाइम काइनेमेटिक होता है। तो खैर इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसकी सारी डिटेल बताऊंगा, इसकी सारी डिटेल समझाऊंगा। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।